नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि, आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि 20 नवंबर तक देवगुरु वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि में रहेंगे शनिदेव के साथ। अब दोनों ही वक्री अवस्था में हैं और एक दूसरे का साथ यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो आपके जीवन में इस नीच भंग राजयोग का कितना सकारात्मक फल मिलेगा और कितना नकारात्मक, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो गुरु को ज्योतिष में ज्ञान का ग्रह माना जाता है और सभी ग्रहों में सबसे शुभ फल गुरु ही देता है। वैसे तो भाग्य और सम्मान की प्राप्ति भी गुरु करवाता है और ज्योतिष में सबसे ज्यादा लाभकारी ग्रह कोई है तो वो गुरु है, क्योंकि लोगों में उत्साह जगाता है। खासकर व्यवसायियों को शिक्षा के क्षेत्र में है, इन चीज़ों में ज़्यादा सफलता दिलाता है। हालांकि गोचर में कुछ लोगों के लिए ये गोचर थोड़ी सी परेशानियां लेकर आएगा, लेकिन आप मिथुन वालों के जीवन में इसका प्रभाव थोड़ा हटके है, क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की ढैया। आप वैसे भी ढैया से परेशान हैं और ऊपर से मकर राशि में ही यानी अष्टम भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं, अष्टम भाव में। अब यहीं पर देवगुरु आ रहे हैं अष्टम भाव में नीच के राशि में। तो ऐसे में ये ढैया क्या रंग दिखाएगा। देखिए, जो गुरु हैं वो आपके सप्तम और 10वें भाव के स्वामी हैं। अब ये भाव यानी कि आपके अष्टम भाव में गुरु आएंगे। गुप्त विज्ञान, अचानक लाभ, हानि का भाव माना जाता है अष्टम भाव को, और इसमें जब वक्री अवस्था में आएंगे तब जो व्यवसायी हैं उनको लाभ कराएंगे। यानी नीच भंग राजयोग यहाँ पर आपको रंग दिखाएगा। कारोबारियों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर, जैसे कि आप कोई भी सामान डिलीवर करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, तो आपके अनुभव से ही आप यहाँ पर जीत पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अनुभव के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होगी और यहाँ पर थोड़ी कठिनाई दिखती है। तो लेन देन के मामलों में संभल पर बिना यानी कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आना, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना, ये चीज़ें आपको आपकी परिस्थितियों को थोड़ा सा दूर करेगा आपसे, यानी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। जो लोग जॉब करते हैं, परिश्रम कराएगा ये वक्त, और अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए थोड़ा आपको और मेहनत करना है, थोड़ा सा और उसमें चेंज लाना है। धन के मामलों में संभल के रहिएगा, किसी को उधार देने लेने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को उधार देने का मतलब वो पैसे डूब सकते हैं। हालांकि यह वक्त आपके जैसे विवाहित हैं, यानी कि आपका विवाह हो चुका है, तो उनके साथ रिश्तों को बेहतर बनाना होगा। एक तो शनि की 7.5 में वैसे भी रिश्तों में परेशानियां होती है ढैया में, तो आपके ऊपर ढैया चल रहा है शनि की, और शनि की ढैया में क्या होता है ना, आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां लाता है। बेवजह के रिश्तों में जो आप लोगों में एक बॉन्डिंग है उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है, और साथ ही रोजी रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जब यहाँ पर देवगुरु आ जाएंगे तब कहीं ना कहीं अष्टम भाव में आने से आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानी तो डालेंगे। हालांकि व्यवसायियों को चीज़ें आप अपने पक्ष में कर पाएंगे, वाणी की शक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी संभल के चलना है। तो धन के मामलों में सावधान रहना है, गलतफहमी ना हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि गलतफहमी आपके रिश्तों में दूरियां लाएगा। लव लाइफ हालांकि अच्छा है, कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन मिथुन वालों अपनों के साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ा सा अगर अपने स्वास्थ्य का या अपने जीवन साथी का, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो सोने पे सुहागा होगा। पर इस पीरियड में 20 नवंबर तक बेवजह का यात्रा ना करें। स्वास्थ्य का जितना ज़्यादा हो आप ध्यान रखें, और एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? गुरुवार के दिन, याद रखिए, गुरुवार के दिन मंदिर में हल्दी रखाएं, किसी भी मंदिर में, या फिर गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं, तो थोड़ा सा टेंशन कम होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो 20 नवंबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे। अब शनि के साथ चलना आपके लिए टेंशन तो बढ़ा रहा है, पर अच्छा क्या होगा, अष्टम भाव में आएंगे तो इसमें व्यवसायी जो हैं उनके लिए बढ़िया सौदा होगा। लेकिन कठिनाई ये है कि आपको धन के मामलों में कहीं किसी को माल ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं तो लिखा पड़ी है, कहीं पैसे ना अटक जाएं, जैसी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें सामने से हो वो ज़्यादा अच्छा है।
धन के मामलों में आपको सतर्क रहना होगा, ना तो किसी को उधार दें ना किसी से लें। इस बात का अगर आप 20 नवंबर तक ध्यान रख लेते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आएगी। और जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं उनमें प्रेम की चाशनी तो डालनी ही होगी, क्योंकि गलतफहमी बहस मुद्दा बनाएगा और ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं होगी। अब खास बात यह है कि शनि और गुरु की युति नीच भंग राजयोग बनाएगा, लेकिन नीच भंग राजयोग का आपको फल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में मान्यता है कि गुरु नीच राशि में प्रवेश करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और विवेक पर खुद ही संदेह होता है। वैसे भी मिथुन राशि थोड़ा सा दुविधा की राशि है और कहीं ना कहीं आपको खुद पर ही संदेह होगा, क्या सही हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या करें ना करें, जैसी स्थिति बनेगी। तो इस समय ज्योतिष कहता है कि समय को सावधानी पूर्वक बिताइए, बेवजह यात्रा ना करें, झगड़े लड़ाई ना करें, चीज़ों को बेहतर करें और एकदम से तैस में आकर भावनाओं में बहकर कुछ भी करने से बचें। हालांकि ये संयोग जो बना है वो पूरे 60 सालों के बाद बना है। इसके पहले 1960 में बना था और तब गुरु शनि मकर राशि में एक साथ थे। अब यहाँ पर जो ये परिवर्तन है 20 नवंबर तक धर्म कर्माधिपति योग भी बना हुआ है। तो इस शनि गुरु के संयोग से धर्म कर्माधिपति योग बनना धार्मिक अनुष्ठान करवाता है घर परिवार में, तो कोई शुभ मंगल कार्य भी करवाएगा। हालांकि जो शनिदेव हैं उनसे जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं तो शुभ फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत, हार्ड वर्क, और अपने जो स्वभाव है उसमें विनम्रता लाना होगा, सहजता लाना होगा व्यवहार में, तब जाकर आपको शुभ फल मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य, जितना ज़्यादा सरल बनेंगे उतना ही ज़्यादा दुनिया को अपने कदमों में झुका पाएंगे। और गुरु जो है ज्ञान और शनि वैराग्य का प्रतिनिधित्व है, तो ऐसे में सरकारी कार्यों से जुड़े हैं तो थोड़ा सा कठिनाई तो है, थोड़ा सा कठिनाई है। अब यहाँ पर देखिए, आप जो मिथुन वाले हैं आपके लिए सावधानी के साथ ही वक्त गुजारना है, क्योंकि कष्टकारी समय है और थोड़ा सा आर्थिक नुकसान भी होगा। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की आवश्यकता है, वाहन चलाने के समय सावधान रहने की आवश्यकता है, और इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दे लें तो आगे की चीज़ें स्पष्ट है, टेंशन कम है। और थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के प्रति आपको संवेदनशीलता रखनी होगी। विवाह संबंधी वार्ता में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन ससुराल से भी रिश्तों को बिगड़ने ना दें। और कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि शत्रु विरोधी एक्टिव है, तो इससे आपको खुद ही बचना है। किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, और इस समय कोर्ट कचहरी के तक मत जाइए, कोई भी मामला मत ले जाइए, बाहर ही सलटा लें, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। हालांकि सम्मान पुरस्कार प्राप्त तो हो ही जाएंगे। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।